एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे? स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ना डरेंगे जब बात सबसे पहले देश। ना डरेंगे ना झुकेंगे सत्य के लिए। मध्य प्रदेश के महा उपचुनाव में लगातार प्रचार और प्रसार का दौर जारी है और इस प्रचार में अब एमबीबीएस पढ़े लिखे डॉक्टर भी उतर आए हैं। जी हाँ, इस समय हम मध्य प्रदेश के ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश शर्मा। डॉक्टर राजेश शर्मा, जिन्हें ज़्यादातर लोग नर्मदा हॉस्पिटल के संचालक के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आपने भगवा पहन लिया है, प्रचार में उतर आए हैं, ये कैसे हुआ? तो हम पार्टी के और उस विचारधारा के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी हमारे देश की, हमारे हिंदुस्तान की है और हमारे खून में बसी हुई पार्टी है ये, इसकी विचारधारा। तो मुझे लगता है कि हर हिंदू को जो है इस विचारधारा से जुड़ना चाहिए, पार्टी से जुड़ना चाहिए। तो मेरा सौभाग्य है और अभी संगठन, प्रदेश संगठन ने मुझे ये जवाबदारी दी है ब्यावरा की, आदरणीय वीडी भाई साहब और आदरणीय सीएम साहब ने। तो हम लोग पिछले 15 दिनों से लगभग जो हैं ब्यावरा में घूम घाम रहे हैं। अच्छा माहौल है ब्यावरा का, अच्छा उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और 4 मंडल हैं यहाँ पे। ब्यावरा का है, सुठालिया है, गादिया है और पीपल हिला। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और प्रदेश के प्रमुख नेता जो है उनका भी बहुत मेहनत का दौरा है सबके साथ में, किसानों के लिए और महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। सबके मन में उत्साह है और सब काम कर रहे हैं। और वैसे मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे जो प्रत्याशी हैं नारायण जी पवार, तो उन्होंने जो 13 से 18 में जो काम किया उसको जनता काफ़ी सराह रही है और मुझे लगता है कि पूरे जोश के साथ में जो है हर नागरिक जो है ब्यावरा का वो उनका साथ देगा और उन्हें अच्छे मतों से विजयी बनाएगा। ब्यावरा में डॉक्टर साहब लगातार भ्रमण कर रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं। संघ का प्रमुख गढ़ माना जाता है ब्यावरा। इस बार का चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने भी इस चुनाव क्षेत्र को अपना नाक का बाल बना लिया, वही पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। ये कहना बिल्कुल सही है कि दोनों देखिए, चुनाव एक ऐसा समय होता है प्रजातंत्र में जो एक तरफ तो उत्सव भी है लेकिन एक तरफ युद्ध भी है और युद्ध में सब जायज़ होता है। तो दोनों तरह की जो पार्टियां हैं वो अपने अपने दाव पेच आजमाती हैं, लेकिन सत्य जो है वो भाजपा के साथ में है। कहीं कोई झूठ, कहीं फरेब नहीं है, कोई झूठे वादे नहीं है। जो दिख रहा है, जो ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है, जनता उसी के साथ जाएगी। यूजुअली जब हम किसी एक पेशे में होते हैं तो लोग अपनी किसी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाने से परहेज करते हैं। आपको नहीं लगता आप एक रिस्क ले रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए चुनाव का मामला है, आपका खुद का व्यापार भी है, व्यवसाय भी है और ऐसे में आप खड़े हो रहे हैं प्रचार करने की, एक पार्टी विशेष नहीं आशुतोष, मेरे ख्याल से नर्मदा माँ का आशीर्वाद जो है वो उसके सामने जो है मुझे लगता है कि मुझे किसी बात का डर नहीं है और सेवा करता है वो। मैं 40 साल हो गए सेवा करते करते। तो थोड़ा सा समय जो है वो मेरी जो पार्टी है, माँ जैसी पार्टी, इसके लिए देना, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी बात का डर है या मेरे व्यवसाय में इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। अच्छा, ये आम धारणा भी है डॉक्टर साहब, और वो तमाम जो हमारे जो युवा हैं और दर्शक जो आपको इस समय सुन रहे होंगे, यूजुअली जो हमारे युवा हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पॉलिटिक्स को अवॉइड करते हैं, उससे परहेज करते हैं, कहते हैं भाई नो मोर पॉलिटिक्स यार, मतलब बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं। उन्हें आप क्या संदेश देना चाहें? आशुतोष, ये तो मुझे लगता है कि युवाओं को ये आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा अपनी सोच में, क्योंकि समाज ने जिस तरह से जो एक पढ़ा लिखा वर्ग कहलाता है, जो एक साफ़ सुथरा वर्ग कहलाता है, जो सामान्यतः जो है वो 10 से 6 बजे वाली अपनी जीवन धारा में बीता हुआ है, मुझे लगता है कि जो भारत का जो मध्यम वर्गीय जो परिवार है, हमने अपने माँ बाप से यही सीखा कि वो सर्विस क्लास के थे। उनको लगता है कि बच्चा पढ़ जाएगा, बच्चा नौकरी करेगा, एक ठीक ठाक ज़िंदगी जिएगा, और हम लोग इन सब पचड़ों से दूर रहते हैं। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि इन 60-70 सालों में होते होते जो पुराने जो थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे या अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, इन सब की चीज़ों को देखते देखते इसमें मैं बिल्कुल संकोच से नहीं कहूँगा कि पॉलिटिक्स का स्तर जो है नीचे तो हुआ है, लेकिन वो नीचे इसीलिए हुआ है कि अच्छी सोच के लोग जो हैं अवॉइड करते हैं। तो युवाओं से तो मेरा निरोध आपके माध्यम से कि जो है लोग आएँ और एक इसको सेवा के भाव से, हमारे देश को अगर एक युवाओं का, और वैसे भी भारत देश आज जो है युवाओं का देश है, मतलब 65% लोग जो हैं भारत की पॉपुलेशन जो है 35 साल के नीचे है। तो पूरे विश्व में भारत जो है युवाओं का एक देश है और इनको, मेरे को लगता है युवाओं को आगे आना चाहिए, भागदौड़ संभालनी चाहिए, अपने कंधों पे ये एक जिम्मेदारी वाला एहसास लेके राजनीति में आना चाहिए। इस
बिल्कुल, चुनाव भले ही उपचुनाव हो, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी इसका फैसला ये 28 सीटों के उपचुनाव तय करेंगे। आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, वो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता यहाँ पर बिल्कुल वोकल है, अपनी बात को उठा रही है और कहीं ना कहीं उन मुद्दों को लेकर अपने नेता से अपेक्षा कर रही है? जो एक ओवरऑल देखिए, ये एक इस तरह का उपचुनाव आन पड़ा है जिसमें कि उपचुनाव है तो 28 सीटों का, लेकिन भविष्य पूरा 230 लोगों का ही इसमें सामने आएगा। और मेरे ख्याल से जो है, लोगों ने जो 15 साल शिवराज जी के शासनकाल को देखा है और एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। मतलब 2003 के पहले और 2003 के बाद के 18 तक के इन चीज़ों को देखेंगे तो मेरे ख्याल से अगर इसमें बात करने जाएँ तो शाम हो जाएगी बात करते करते। जिस डेप्थ में जाके, जिस माइक्रो लेवल पे जाके आदरणीय शिवराज जी जो है वो जनता के बारे में सोचते हैं, वो एक सहानुभूति नहीं है, एक संवेदनशील नेता हैं। जन जन में मैं तो देखता हूँ, 2 बार यहाँ पे सुरठालिया और लखनवास में आए हैं, जिस तरह से जनसमूह उमड़ता है हमारे नेतृत्व के लिए, हमारे नेताजी शिवराज जी के लिए, देखते बनता है। वो इसलिए है कि वो ऐसा लगता है कि एक आम व्यक्ति के जीवन में समाये हुए हैं शिवराज जी। और लोगों ने उस चीज़ को एहसास भी किया है कि जिस तरीके से किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए जो उनके मन में मध्य प्रदेश के लिए करने की जो मैंने जज्बा देखा है, वो वाकई कमाल का है। और इन 15 महीनों में जो है, जो कांग्रेस की सरकार और उन 15 सालों में जो तुलना ही नहीं की जा सकती मतलब किसी काम की, तो लोग बाग जो है उन्होंने देखा है और अपने उस भूल को, या जो भी उस वक्त जो भी हुआ है, हालांकि 18 में भी जो है टोटल जो वोट हैं वो बीजेपी के पास ही ज़्यादा थे, संख्या का फ़र्क पड़ गया, लेकिन हाँ, जनता जो है वो पूरे खुले मन से बीजेपी के साथ है और चाहते हैं कि ये आने वाला जो है सरकार बनी रहेगी और इसी तरह से विकास चलता रहेगा। डॉक्टर साहब अगर जाते हैं गाँव में और प्रचार करते हैं तो डॉक्टर की निगाह से भी देखते होंगे, तो कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ टिप्स देंगे, हेल्थ टिप्स देना चाहेंगे आप? नहीं, ये वाकई मेरे साथ ये सौभाग्य है कि मैं जब जाता हूँ और जैसे लोग परिचय करते हैं तो पीठ दर्द और घुटने की दर्द को तो ले लेते हैं, लेकिन हाँ, ये विषय फ्री में इलाज करना पड़ रहा मतलब इस समय। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपके स्वदेश के माध्यम से आशुतोष जी, कि ये कोरोना का वक्त है और वाकई ये जो विश्व महामारी है, इसमें अपने आप को संभालने का वक्त है। और जब वैक्सीनेशन आएगी, जब दवाई आएगी, लेकिन हम अपने आप को सुरक्षित तो रखें, लेकिन हम अंदर से कैसे मजबूत हों, कोरोना के ख़त्म होने के बाद भी हम भीतर से कैसे मजबूत हों, अच्छी आदतों को अपनाएं और अच्छे भोजन को अपनाएं, सात्विक भोजन को अपनाएं और बाकी सब स्वस्थ रहें, माँ नर्मदा सबको स्वस्थ रखे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम चुनाव प्रचार के दौरान लगातार विधानसभा क्षेत्रों का कवरेज कर रहे हैं और आप देख सकते हैं इस समय हाईवे पर मौजूद हैं और हाईवे पर हमने देखा कि किस तरह से डॉक्टर साहब यहाँ पर प्रचार अभियान में तल्लीन थे, लिहाजा उनको रोक कर हमने चर्चा करनी चाहिए कि भाई डॉक्टर साहब कैसे राजनीति में आ गए। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनीति ऐसी चीज़ नहीं जिससे परहेज किया जा सके, बल्कि युवाओं को और पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने की ज़रूरत है, जिससे राजनीति को और बेहतर किया जा सके। कहीं ना कहीं राजनीति के जरिए ही देश और समाज का विकास हो सकता है। इस विधानसभा क्षेत्र का परिणाम क्या होगा, या क्या इनके पक्ष में जाता है या विपक्ष में जाता है, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर इसके साथ मैं भी एक अपील करना चाहूँगा कि वोट ज़रूर करें। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार। अब की बार किसकी सरकार, किसका होगा राज तिलक, कौन करेगा घात, कौन भीतर घात, जनता का क्या होगा फैसला। देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष, महा उपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर। सभी जिले वासियों को शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अग्रवाल ज्वेलर्स, आपका अपना वर्षों पुराना विश्वसनीय प्रतिष्ठान। एक्सक्लूसिव वैरायटी, एक्सक्लूसिव रेंज, एक्सक्लूसिव रेट, हॉलमार्क ज्वेलरी, शुद्ध